ना क्या कौन है ये? कौन है ये? नहीं है, कोई नहीं है यार। इधर, मुकद्दस इधर, का ही कौन है ये? मुकद्दस की तस्वीर है और क्या है ना मुकद्दस। वो कौन थी हाथ वाली जिस पे एच लिखा हुआ था? है ही नहीं कोई, है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निदा अहमद खान व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग। सर्दी बढ़ चुकी है यहाँ पर बहुत शदीद वाली। मुझसे तो अब पानी में नहीं हाथ डाला जा रहा। धोने तो फिर भी हैं बर्तन है ना। तो आवाज़ सुनते के साथ ही जो है मेरी बच्ची भी, उसकी भी आंखें खुल गई सॉरी, आई एम सॉरी कि ब्लॉग शुरू हो गया है, तो इसलिए। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, ठीक है, काम पे। तो थोड़ा आज आप इस बहू को देखेंगे अच्छा से तैयार होते हुए। सही से बताएं आप क्या खाना। तो भाई ये अभी चुड़ैल बनी हुई है, हाँ, लेकिन फिर भी प्यारी लग रही है। तो ये भी हो जाएगी तैयार, वो आपको दिखाएगी किस तरह तैयार होते हैं। तो आगे आपको रेडी होके यही दिखाएगी। मैं अभी जा रहा हूँ, फिर आके मुलाकात करूँगा आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं निदा के साथ। मुकद्दस तो बिल्कुल सो ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किलों से ये सोई है। इसने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया है अहमद के जाने के बाद। और ये सोई है तो मैंने फटाफट यहाँ से सारे बर्तन क्लियर किए हैं। और ये तो बस अभी मैं समेटूंगी, और खाना मैंने चढ़ाया है तो बस अभी सालन भुन रहा है। ये भुन जाएगा, हम 2 लोगों के हिसाब से मैं बनाती हूँ। और साइड में मैं ये ड्रामा लगा लेती हूँ ताकि मेरा टाइम भी पास होता रहे। बस ये भुनने लगा है। इसमें ना मैंने बोटियों पे ना पहले ये मसाला लगाया कर इस बोटियों को कुछ देर रख दिया था, और उसके बाद मैंने इन बोटियों को इसमें डाला है। तो अब देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा। ट्राई कर रही हूँ अभी तो फ़िलहाल, तो अब देखते हैं टेस्ट कैसा आएगा। ओके, आपको मुझे एक मेकअप लुक दिखाना है तो वो करूँगी, अगर मुझे इसने करने दे दिया तो। वरना तो आपको पता है अहमद के होते हुए तो कर सकती हूँ, वरना तो बड़ा ही मुश्किल है। सिंगाड़े कौन कौन खाता है, सिंगाड़े भी रखे हैं यहाँ पर। तो चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। इसमें मैं अब दही ऐड करूँगी। बस देख सकते हैं मैंने दही ऐड कर दी है। बस अब मैं ये दही भूनूंगी अच्छे से, और जब दही भुन जाएगी तो समझें खाना बिल्कुल रेडी होगा। अभी मैंने प्याज और 1 टमाटर ग्राइंड किया हुआ था, जो प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने 1 टमाटर ग्राइंड कर लिया था। और बाकी तेल में मैंने गोश्त को, बोटियों को जो मसाला लगाया था उसे भून के, और उसके बाद मैंने वो प्याज जो ग्राइंड की थी वो मैंने डाल के उससे पहले भूना। और जब वो बिल्कुल भूनने के तैयार रेडी की तरफ था, फिर मैंने इसमें दही ऐड किए। अब ये दही भुनेगी और ये सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। थोड़ी ग्रेवी रखूँगी, ताकि इतनी गाढ़ी में ग्रेवी रखूँगी तैयार होने के बाद, ताकि अहमद को ग्रेवी पसंद है तो इस वजह से। और मैं सिर्फ हम 2 लोगों के हिसाब का ही खाना बनाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा चल रहा है ड्रामा क्योंकि यहाँ ये जो ड्रामा है ना, ये अच्छा ड्रामा है। मुझे इसका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन कब अच्छा है, अभी न्यू स्टार्ट हुआ है। तो चलें फिर, ये भूनता है तो फिर मिलते हैं आपसे। तो ये रही हूँ मैं। हेलो हेलो, बाय बाय। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल भुन चुका है, और ये हो चुका है तकरीबन रेडी। अब इसमें सिर्फ मुझे ग्रेवी बनानी है, जितनी मैं चाहूँ उतनी, थोड़ी सी, क्योंकि मैं रात में खाना बनाती हूँ ताकि कल दोपहर में मेरे रोज़े के फ़ौरन बाद जो है खाना मिल जाए मुझे। कभी कभी रात में बना लेती हूँ, कभी सुबह बना लेती हूँ, लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ ये मैं रोज़े के हिसाब से बना रही हूँ कि कल रोज़े के बाद भी खाना हो जाए। और अभी बस इसमें मुझे ग्रेवी रेडी तैयार करनी है। तो मैं ज़रा चख के भी देख लूँ, ठीक है। वाकई यार ये बहुत मज़े का मसाला है। ये है तो ब्रोस्ट का, लेकिन इस तरह का टेस्ट मैंने कभी पहले नहीं खाया। आप लोग को याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में चिकन की बोटियों पे फ्राई की थी,
चिकन टिक्के बनाए थे, लेकिन वो मैंने टिक्के का मसाला नहीं लगाया था, मैंने यही वाला मसाला उन बोटियों पे लगाया था। और आप लोग यकीन नहीं कर सकते कितना मज़े का उसका टेस्ट था ना। ये है वो मसाला, बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है ना, नया और बेहतर फार्मूला, वाकई बिल्कुल सही लिखा है ये, क्योंकि ये जो है ना बहुत मज़े का इसका टेस्ट है, बहुत ही मज़े का। जो मैंने अभी बोटियों पे लगाया ना, बोटियाँ खाने में भी शायद आएगा। तो चलें, बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये मसाला। इस तरह हम बाद में भी कर ही सकते हैं। पूरे सालन में भी एक मज़े का टेस्ट आ गया और बोटियों में तो हो गई जो मैंने मैरिनेट की थी। बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत ही यम्मी है। तो ये देख लें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको देखने में? अच्छा लग रहा है। मैडम उठ चुकी हैं और मुझे नहीं पता ये मुझे कुछ करने देगी कि नहीं करने देगी। तो चलें, इसको फारिग करती हूँ, इसको खिलाना पिलाना करके उसके बाद देखते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, वरना अहमद का वेट करती हूँ, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। भाई बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता। और ये ना अपना, जैसे एक होता है ना बच्चा अपना खेल ले कर ले, ये नहीं खेलती, मेरे आसपास घूमती रहेगी कि मैं लूँ, पप्पू दे दो, मम्मी को जानी, मामा की जानी, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। भाई बाय बाय पे नहीं करती मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह हाफिज़ पे करती है। तो जैसे कि टाइम हो गया है और अहमद घर आ चुके हैं, और चलें पहले इनसे मिल लेते हैं। आज इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है ना, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। अहमद अस्सलाम वालेकुम। कह रहे शाम में जब मैं जा रहा था तो यहाँ पे कोई शेर लेकर आया हुआ था। मैंने कहा तो बताया क्यों नहीं है? मुझे भी शेर देखना था, सामने से करीब से प्यार भी करना है। तो चलें, अब हम खाना खाने बैठ चुके हैं, तो आपको हम खाना दिखा देते हैं। वही खाना जो मैंने बनाया था, आपको बताया था। तो चिकन मलाई बोटी, टिक्का कबाब। तो अब ये खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर हम मिलते हैं। बाय बाय अहमद, बाय बाय। जल्दी से एक निवाला खाएं फिर बता दें। भाई मैं कुछ भी ना कोशिश करके कुछ ना कुछ बनाने की वो कर लेती हूँ, कुछ भी कुछ टेस्ट। बहुत मजे का है। आपने तो खाली रोटी खाई है। फिर क्या है, उसको दे दें पहले। ये चने खाएं। कुछ अलग टेस्ट है। क्या डाले? बस कुछ करके डाल लिया, लगा कैसा? मजे का है, अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई, अच्छा लग रहा है तो अब हम खाना खाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफ़िज़। हम आ गए हैं और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आपको? जो मैंने आपको कहा था कि मैं अपना मेकअप लुक दिखाऊंगी न्यू, तो ये कैसा लग रहा है आपको मेरा न्यू मेकअप लुक? अच्छा लग रहा है? देख सकते हैं। आई शेड कैसे लग रहे हैं? अहमद आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे मैं छोड़ के गया था। तो ये है ना, ये वाली मैडम हमारी, ये वाली मैडम, इन्होंने कुछ भी नहीं करने दिया। जब मैं जल्दी मैंने अपने काम निपटा के मैं जैसे ही करने खड़ी हुई, मतलब चीजें एक जगह करने लगी, उड़ गई थी ये, उसी वक्त उड़ गई, कर ही नहीं सकी। तो अहमद बात सुने। हाँ जी, ये इसको देखो, रस्सी से गले हुए। उस बात का बता दें फिर। किस बात का? उसी बात का। क्या इरादा है आपका? इरादे नेक हों तो मंजिल मिल ही जाती है। और इरादे नेक नहीं है आपके? इरादे मेरे एक नहीं है। क्या है आपके इरादे फिर? मेरे इरादे बहुत जल्द आपको भाई पता लगेगा। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैं सितारा यासीन का जो है ना बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सितारा यासीन की बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके हस्बैंड ने जो भी किया ना, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी मर्जी, उन्होंने जो भी किया, उन्होंने इजाज़त दी, वो भी उनकी मर्जी। भाई इस्लाम में लेकिन आजकल के मर्द जो है ना, दूसरे सबर, जो आजकल के दूसरे मर्द है ना, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
उसके मियाँ ने जो किया, उन्होंने जो किया उसका फायदा उठा रहे हैं आजकल के मर्द। तो क्या था वो, क्या था वो? एक जवाब बेटा, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ, खुदा की तरफ से एक मंजूरी है। अच्छा, लेकिन बीवी की मंजूरी भी जरूरी है, समझ आई है ना? कोई जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ पूरा कर सकत हो तो आप कर सकत हो, नहीं कर सकत हो तो फिर नहीं कर सकत जी हो। नहीं, सिर्फ यही शर्तें नहीं है, बीवी की जरूरी भी है। तो भाई अगर इन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो मेरे ना दिल में इतनी बर्दाश्त है, ना दिमाग में, ना भाई हम में वो गुर्दा है जो उनमें है। तो आई एम सॉरी, मैं तो नहीं तो बर्दाश्त कर इसके लिए सकती। गुर्दा नहीं चाहिए तो दिल चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन कर सकता है ये चीज बर्दाश्त? मैं तो सीधा ना यहाँ से तो ये तो पता चलेगा आपको बाद में। डरा रहे मुझे है? माउंटेन ड्यू, जोर से बोलने कुछ आवाज नहीं जाएगी। माउंटेन ड्यू, हर डर के आगे जीत है। हाँ, तो मतलब मैं जीती, आप हारे। ओके भाई, तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, देखती रहूंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। और बस उसको भी तो ले देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। क्या बात है बेबी? क्या हुआ? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।